जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शनि के ट्रांजिट और शनि के गोचर को लेकर कि आने वाले 5-7 वर्षों तक आपकी राशि और आपके लग्न से शनि का गोचर कैसे परिणाम देगा। यानी हमारा ये वीडियो सामान्य तौर पर गोचर के सिद्धांतों को लेते हुए या गोचर के जो नियम है वो शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से गोचर देखा देना चाहिए, लेकिन कुछ शास्त्रकारों की माने तो लगन से भी गोचर देखते हैं। इसलिए ये हमारा वीडियो लग्न और राशि दोनों की गोचर की प्रधानता को रखते हुए आगे चलता है कि आने वाले लगभग 5 से 7 वर्ष तक शनिदेव यानी 2023 से लेकर 2030 तक का गोचर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी राशि से कहाँ पर शनि का गोचर होगा, उस शनि के गोचर का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, शनि कहाँ पर दृष्टि देंगे उसका क्या फल होगा, क्योंकि इस दौरान शनि की ढैया और शनि की पनौती ये भी आपको प्रभावित करेगी। तो उसका भी विस्तार से चर्चा इस पूरी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। क्योंकि शनि को शास्त्र में कहा जाता है कर्म कारक ग्रह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है सभी 9 ग्रहों के अंदर, क्योंकि शनि काल है, शनि कर्म है, शनि आपके न्याय के देवता है, शनि आपकी गंभीरता है, शनि आध्यात्मिकता है। कहीं ना कहीं शनि को दास, श्रमिक, नौकर यानी जीवन में जिस कार्य क्षेत्र में मेहनत हो रही है वहाँ शनि का रोल है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको मेहनत की जरूरत पड़ रही है, दोनों जगह वो शनि कारक है। नौकरी में प्योरली रूप से कारक होता है शनि, क्योंकि शनि को कहा गया दास या नौकर। दास नौकर वही होता है जो किसी की नौकरी करता है, चाहे वो कोई गैजेटेड ऑफिसर हो, लेकिन वो भी किसी के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में शनि मेहनत के रूप में काम करता है, और बुध जो है वो प्योरली व्यापारी ग्रह है। ये शनिदेव अगर देखा जाए तो 19 वर्ष की महादशा के मालिक होते हैं, और यदि आज के समय में शनि को देखें तो 30 वर्ष बाद शनि उसी राशि में आएंगे। लेकिन इस 30 वर्षों के अंदर 7.5 साल की साढ़े साती और 2.5-2.5 साल की दो ढैया यानी 12.5 साल आपके जीवन में शनि ऐसे भी होते हैं जो आपको 7.5 ढैया से प्रभावित करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया ये एक बहुत बड़ा अहम रोल रखती है हर व्यक्ति के जीवन में। कि जो व्यक्ति 30 साल के हो गए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं साढ़े साती या ढैया भोगी है, कहीं ना कहीं शनि की दशा या अंतरदशा का भुगतान किया है। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बहुत बढ़िया होती है तो ऐसे लोगों के ऊपर जीवन में कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो शनि की ढैया है या शनि की पनौती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम कुंडली में है तो आप देखिएगा, ढैया हो, साढ़े साती हो, पनौती हो, दशा हो, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे देती है। तो उन सब चीज़ों का भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा तो वीडियो गोचर के सिद्धांत पर आधारित है। आप अगर ये समझते हो कि ये आपकी कुंडली का फलित मैं बता रहा हूँ तो ये आपकी गलतफहमी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि वर्तमान समय में शनि की स्थिति को सबसे पहले हम देखेंगे कि 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि आपकी राशि से चौथे घर के रूप में आ गए, जिसको हमने कहा कि अब आपको शनि की ढैया प्रारंभ हो गई। अब ये शनि की ढैया आपको क्या फल देगी इसका फल बाद में है, लेकिन शास्त्र कहता है कि आपकी राशि से चौथे घर में गया हुआ शनि शनि की ढैया देता है। यानी शनि को स्वभाव में एक मेलेफिक प्लेनेट या अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई। आपकी राशि क्या है? वृश्चिक। वृश्चिक राशि क्या है? जल तत्व राशि है, गहराई की राशि है, और वहां चंद्रमा नीच का होता है। यानी बहुत ज्यादा भावुक रवैये के ऐसे लोग होते हैं, गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, अपनी बातों को बहुत अंदर छुपा के रखते हैं, बहुत आसानी से किसी से घुलते मिलते नहीं है, अपनी बात आसानी से शेयर नहीं करते। जिस पर बहुत विश्वास होता है उसको बात बताई जाती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी भावुकता में बहकर अपनी बहुत सारी बातें ये लोगों को शेयर भी कर देते हैं, लेकिन उसके साथ जिस व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानते हो। आपकी राशि में चंद्र नीच है, यानी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से आप उत्तेजित हो जाते हैं या बहुत जल्दी से आप टेंशनाइज हो जाते हैं, आपकी भावनाओं को बहुत जल्दी से ठेस पहुंच जाती है। अब आपकी राशि से चौथे घर में शनि आया, चंद्रमा मन का कारक है, आपकी राशि में चंद्र नीच का होता है, चंद्रमा से चौथे घर में शनि, यानी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक मन का कनेक्शन बना है कि भी मेरे मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि चंद्रमा से चौथे घर में एक अशुभ ग्रह गया है। यानी चंद्रमा से चौथा मन होता है, सुख शांति होती है। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे ही शनि वहां आता है मन के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, मन के अंदर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी या तनाव शुरू हो जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में ये देखता कि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरा मन शांत नहीं है, मैं
पहले से अच्छा महसूस नहीं कर रहा, पता नहीं मेरे भीतर ऐसी क्या दिक्कत आ गई है, जब से मुझे शनि की ढैया शुरू हुई है तब से मैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अवसाद में हूँ या तनाव में हूँ, क्योंकि मेरे मन पे शनि का प्रभाव है। और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव या चंद्र शनि योग आपने बहुत सुना होगा, जिसको विष योग कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये वही है कि आपका चंद्रमा शनि चौथे में बैठा भी है और वापस चंद्रमा को देखता भी है। इसका मतलब है कि आपके चंद्रमा, आपकी मानसिकता, आपका मन, आपके विचार, आपकी मेंटेलिटी, इन सब पे शनि का प्रभाव है। इसी में अवसाद, खिन्नता, क्रोध, चिड़चिड़ाहटपन आता है। अब शनि फोर्थ लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में अपनी ही राशि में, अपने ही भाव में बैठे। इसका मतलब जो ग्रह अपनी ही राशि भाव में हो वो उसको नुकसान नहीं करता। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स नहीं, मदर की अगर कोई छोटी मोटी हेल्थ भी खराब है तो उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा कोई जो मृत्यु तुल्य कष्ट हो। घर परिवार रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शनि चौथे घर में आए हैं तो आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको घर बन जाएगा, मकान मिल जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी प्रकार का लोन आपको जीवन में लेना पड़ता है, उस लोन के द्वारा आपकी वो प्रॉपर्टी होती है। जो लोग भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जो जनता से जुड़े कार्य करते हैं, जो राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनको लिए भी कहीं ना कहीं इसको शुभ ही माना गया। क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ क्लासिकल्स बुक्स के अलावा व्यवहारिक ज्योतिष, अपने अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो पुराने ज्योतिषियों के एक्सपीरियंस किताबों में लिखे गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ऋषि मुनियों ने शोध की है उसी प्रकार से एक आज के समय का भी ज्योतिषी किसी न किसी प्रकार से शोध कर रहा है। और उन्होंने 100 200 500 कुंडलियों पर वो नियम लगा के देखे हैं, तब कहीं जाकर लोग बाग अपनी बुक्स आदि पब्लिश करते हैं। तो हमें उसको भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने पैमाने पर जरूर खरा उतारना चाहिए। अब चंद्र शनि चौथे घर से बैठ के छठे घर को देखेंगे तो कोशिश करें जिस जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो लोन्स में पड़ें, किसी झगड़े झंझट से दूर रहें, प्रॉपर्टी ऐसी ना खरीदें जो विवादित प्रॉपर्टी हो, जिसमें झगड़ा झंझट हो जाए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ग्रह आपको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है। यही शनि दशम भाव पर दृष्टि देकर लगातार ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र के लिए आपके जीवन में लगातार मेहनत हो रही है। आप किसी न किसी प्रकार से जीवन में एक मेहनत करते जा रहे हैं, एक ट्रैक पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि भी मुझे कुछ ना कुछ टारगेट मिला है या मुझे आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। क्योंकि दशम भाव में सूर्य की राशि पड़ रही है तो बहुत बार राजकीय कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अड़चने आती हैं सरकारी से या अधिकारियों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका बात बन जाती है, आप उस स्थिति को बैलेंस बना लेते हैं। यानी कर्म भाव पर शनि की दृष्टि कर्म को मेहनत से आगे चलाने के लिए दिखाती है। वहीं आपकी राशि पर पड़ रही शनि की दृष्टि जो ये बताती है कि लगातार ये प्लेनेट आपको किसी ना किसी प्रकार से प्रेशर में रखेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि भी मेरे पे कोई ना कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा मैं कोई व्यक्ति से कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप भगवान शिव की आराधना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी भी तरीके से शिव जी की आराधना करें, जैसे भी आपका मन लगता हो। कि बहुत सामान्य उपाय है कि आप भगवान शिव को रोजाना 1 लोटा जल भरो और जल शिवलिंग पे जाके चढ़ा दो। इतना भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ मिलेगा। अब जून 2025 के बाद से शनि का ट्रांजिट चेंज होगा। जून 25 से दिसंबर 27 शनि आपकी राशि से पंचम भाव में आएंगे। अब ये पांचवा घर क्या है? पांचवा घर आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा का, जिसको कहा जाता है पनौती। शनि को ही क्यों कहा जाता है? यहाँ मंगल आए, राहु आए, सूर्य, शुक्र, बुध आए, उनको तो नहीं कहा जाता। वो शनि की पनौती इसलिए है क्योंकि शनि एक तो मैलेफिक प्लेनेट है, दूसरा एक राशि में 2.5 वर्ष तक चलता है, तीसरा ये आपकी राशि से पंचम बुद्धि स्थान पे है, तो वहीं दशम से 8वां भी है। यानी कार्य क्षेत्र की गलतियां भी यहीं से आती हैं। और प्रोफेशनली गलती होती कहाँ से है? आपकी बुद्धि से, आपकी योजनाओं से या आपके निर्णयों से गलती होती है। कभी भी ऐसी गलती नहीं होती है। व्यक्ति स्टेप उठाता है तो कुछ गलत बोल देता है या गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि पंचम भाव में जब अशुभ ग्रह शनि का ट्रांजिट हो तो उस दौरान बुद्धि पर लोड ना पड़ने दें। कोशिश करें इमीडिएट एक्शन लेने से बचना आपको। तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसान होगी। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि अगर शनि राशि से पंचम में आया है तो नुकसान आपसे स्वयं से होगा, आपकी खुद की गलती से होगा। पंचम भाव शिक्षा का है, शिक्षा में हुई लापरवाही या शिक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी आपने क्रिएट की है,
आपने पढ़ाई से मन हटा के कहीं और लगा दिया, आपने पढ़ाई से मन हटा के लव रिलेशनशिप में लगा दिया, आपके सोच खराब हो गई, आपका ध्यान गलत लोग गलत कार्यों के प्रति चला गया। ये कहीं ना कहीं सारे डिसीजंस हैं तो आपके ही, क्योंकि वो आपका बुद्धि स्थान है, और बुद्धि स्थान पर गया हुआ अशुभ ग्रह प्रॉब्लम देता है। ऐसा प्लेनेट संतान देता है, लेकिन संतान देरी से देता है, कि 2.5 साल के लिए शनि आया है, संतान की शुरुआत तो जरूर करेगा, लेकिन देरी से और प्रसव पीड़ा के साथ संतान देगा। पंचम भाव में क्योंकि दशम से अष्टम है, तो प्रोफेशनली जो एक्शन है वो सोच समझ कर ले। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करके आपको कोई एक्शन नहीं लेना। अगर आपसे आज निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो आप बोल दीजिए कि 2 दिन बाद जवाब दूंगा, सोच के बताऊंगा, 24 घंटे बाद जवाब दूंगा। लेकिन ऐसी स्थितियों में कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को इमीडिएट एक्शन लेने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जल्दी से एक्शन नहीं लेंगे, क्रोध नहीं आएगा, चड़चड़ाहट नहीं होगी, मेंटली प्रेशर नहीं फील करेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। अदरवाइज ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दबाज किस्म का भी हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय भी लेता है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में उसकी बुद्धि से रिलेटेड होता है, क्योंकि 5वें घर में पड़ रही है बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति की मीन राशि एक भावुकता भरी राशि भी है। तो ऐसा ना हो भाव में बह के कोई निर्णय ले जाओ और वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या आपको के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायी हो जाए। बहुत आराम से इमोशंस में नहीं बहना है। शनि की 7वें भाव पे पड़ रही दृष्टि दिखाती है कि इस दौरान आपको पद प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मित्र की राशि है, तो शनि को ये पद प्राप्ति भी कराएगा ये ग्रह। शनि यहाँ पर आपको विवाह भी कराएंगे, जीवन साथी दिलाएंगे, कभी कभी तो प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो जाते हैं, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। शनि की 11th हाउस पर पड़ रही दृष्टि लगातार सोर्स ऑफ इनकम देगी, किसी न किसी साधन से आपके जीवन में लाभ मिलेगा, मेहनत का लाभ मिलेगा, व्यापार का लाभ मिलेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा। शनि के 2nd हाउस पर पड़ रही दृष्टि बृहस्पति की दूसरी राशि है, जहां धन का भाव होता है, यानी शनि ने अकेले अगर देखें तो 5, 11 और 2 से संबंध बनाया है, और 5, 11, 2 क्या है, ये तीनों ही धन के और लक्ष्मी के भाव। इनसे बना हुआ संबंध शनि का धन भी देता है, पैसा देता है, पैसे को इकट्ठा करना दिखाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने अपनी बुद्धि की वजह से ही कोई गलत निर्णय लिया तो वो सब गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मुझे ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेने जिससे मेरा अच्छा खासा चलता हुआ जीवन, अच्छी खासी चलते हुआ ट्रैक खराब हो जाए या मुझे नुकसान हो जाए। अब देखते हैं कि भी दिसंबर 2027 के से लेकर जून 30 के बीच शनि का ट्रांजिट चेंज होगा, और ये शनि का ट्रांजिट चेंज होकर चला जाएगा 6ठे घर में, नीच का ग्रह। अब 6ठा घर किसका है? रोग ऋण रिपु का है, झगड़े झंझट का है, परेशानी का है, कोर्ट कचहरी का है, संघर्षों का है। अब इस 6ठे घर के अंदर गया नीच का शनि। शनि को एक प्रिय घर होता है 6ठे, और शास्त्रकारों की माने तो वो कहते हैं 6ठे घर में बैठा हुआ नीच का ग्रह राजयोगकारी होता है, क्योंकि सबसे पहली बात है ऐसा ग्रह आपको परिस्थितियों के अंदर जाकर लड़ने की क्षमता देता है, और जो व्यक्ति जीवन में लड़ता है वही जानता है कि संघर्ष क्या है, वही जानता है जीत का स्वाद क्या है। आपको उठा के किसी ने गले में मेडल पहना दिया कि आप फर्स्ट आ गए, आपको पता ही नहीं कैसे आए, लेकिन जो व्यक्ति 5-5 महीने तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, फिर जाकर उनको मेडल मिलता है तो उसका सुकून एक अलग है। तो ऐसा शनि देता है। वो लोग जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है उनके लिए शनि अच्छा, जो वकालत के क्षेत्र में है उनके लिए अच्छा, जो मेडिसिन के क्षेत्र में है, डॉक्टरी के क्षेत्र में है, उनके लिए अच्छा। 6ठे घर में बैठा हुआ नीच का शनि आपकी गलतियों की वजह से आपको रोक देगा, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को खराब ना करें। 6ठे घर का शनि आपको ऋण में डाल सकता है, वो ऋण आपके कार्य विशेष के लिए हो सकता है, लेकिन इस दौरान आपका कोई ऋण चुकेगा नहीं। अगर शनि यहाँ आ गया तो फिर अब बस आप ऋण चुकाते रहेंगे, EMI देते रहेंगे। शनि अगर 6ठे घर में हो जाए तो ये शत्रुओं का दमन करने वाला भी माना जाता है। कहते हैं 6ठे घर में अशुभ ग्रह हो तो वो 6th हाउस से रिलेटेड बैड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अब शनि ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो 6ठे घर से बैठकर आपके 8, 12 और तीसरे जैसे अशुभ स्थानों को दृष्टि देता है, यानी इन जगह पर जो अशुभ स्थितियां हैं उनको ये कंट्रोल करता है। आप पहली बार में सोच रहे होंगे कि पता नहीं नीच का शनि 6ठे घर में आया तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मैं ऐसे प्लेनेट को बहुत बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये धैर्य देने में बहुत अच्छा है, ये आपको हिम्मत देने में बहुत अच्छा है, ये परिस्थितियों से लड़ाने में अच्छा है। वो भी आप देखिएगा तीसरे का मालिक 6ठे घर में है, ये भी एक तरीके का विपरीत राजयोगी है, क्योंकि शनि यहाँ नीच का हुआ है। 3rd लॉर्ड 6 और 11 में नीच का हो तो राजयोग है, 6ठे में
और तीसरे छठे 11 में कोई नीच का प्लेनेट बैठे तो ये राजयोग है, क्योंकि महर्षि पराशर जी ने ऐसा लिखा है। तो ये एक राजयोग से कम नहीं है। और शनि छठे से बैठकर वापस तीसरे घर को दृष्टि देता है। इसका मतलब ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये व्यक्ति जीवन में अपने बल पर कुछ भी कर सकता है। इसको कहते हैं काम की धुन चढ़ जाना। ना दिन देखे, ना रात देखे, ना आंधी, ना तूफान, ना बरसात, बस अपना टारगेट पकड़ता कि मुझे तो ये करना है, मैं तो ये करूँगा, मेरी तो आज की मेहनत इतनी है, इसको मुझे करना ही है, आज की पढ़ाई मेरी इतनी है, आज की मेहनत मेरी इतनी है, इसको तो मैं करूँगा ही। और वो उसको करता ही है। जब शनि का संबंध तीसरे और 12वें स्थान पर दृष्टिगत पड़ता हो तो बहुत बार टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिलता है, दूर स्थान से जुड़कर फायदा मिलता है, विदेशों से जुड़कर फायदा मिलता है, ट्रांसपोर्ट के कार्यों में फायदा मिलता है, कम्युनिकेशंस बनाने से फायदा मिलता है। जो लोग सेल्स में है, परचेज में है, या आपका मार्केटिंग का काम है, उनके लिए भी एक अच्छा हो जाता है कि भाई जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा लाभ। और जब व्यक्ति को लाभ दिखता है ना, तब वो खाना पीना सब भूल जाता है। फिर तो उसको ये दिखता है कि तुम कितना काम कर रहे हो, कि मुझे कितनी गाड़ी चलाने से कितना पैसा आएगा। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? यहीं से आती है। व्यक्ति की भूख प्यास सब उड़ जाती है, उसे सिर्फ काम दिखता है कि अभी आ गए 1000, अभी आ गए 2000, तो क्या हुआ, उसी पे लगा रहेगा। 8th हाउस पे नीच शनि की दृष्टि पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ चौथे घर का मालिक है। इसलिए इस दौरान विवादित प्रॉपर्टियां हो जाती हैं और पैतृक संपत्ति में पूर्ण हिस्सा नहीं मिलता। बहुत बार क्या होता है, चीटिंग हो जाती है आपके लिए। चौथे घर का मालिक छठे घर में नीच का है। कब ऐसी स्थिति में कोशिश करें प्रॉपर्टी परचेज ना करें, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी बार विवाद में फंस जाएगी। आप मकान बनाना शुरू करेंगे, आपका मकान नहीं बनेगा, आपका काम बीच में रुक जाएगा, कभी लेबर परेशान करेगी, कुछ भी होगा, लेकिन समस्या आएगी। ये समय मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, उनका भी विशेष ध्यान रखें। चौथे घर का मालिक छठे घर में नीच को हो तो अपनी पारिवारिक स्थिति को भी संभालें। कहीं ऐसा ना हो कि काम के प्रति ध्यान देते देते आप अपने परिवार को ही भूल जाएं और परिवार की सुख शांति आपके जीवन से चली जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, क्योंकि प्लेनेट अगर यहाँ आया है तो उसको समझने की कोशिश ज़्यादा करो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ना कि उसके डरने से कि हाय मुझे ढैया शुरू हो गई, अब पनौती आ गई, अब शनि नीच का हो गया, मेरे लिए तो बर्बादी है, मैं तो जब से जन्म लिया है तब से मेरे पे शनि की 7.5 लग रही है, ढैया लग रही है। मतलब बात को बस कमेंट में लोग बाग कह देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। ना वो इंट्रोडक्शन सुनते वीडियो का, ना वो चीज़ को समझते, बस उनको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मैं परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानी कहाँ निकालूँ। तो क्या करते हैं, कमेंट पे आके निकालते हैं अपनी परेशानी। जबकि उस चीज़ को समझेंगे, ईष्ट की आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, आपका सोल्यूशन निकलेगा। आपकी दशा खराब चल रही है तो आपको वेट करना पड़ेगा, साहस से और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। जैसे ही दशा चेंज होगी तुरंत आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं ये वीडियो समझाने के लिए बनाता हूँ, मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ना मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई दोस्ती है, ना दुश्मनी है, लेकिन मैं ट्रांजिटिकली क्लासिकल्स बुक्स क्या कहती हैं वो मेरा बताने का हक है, वो मैं आपको यहाँ कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर तरीके से बताऊँ। तो ये था मेरा आज का ये वीडियो कि आने वाले समय में शनि का 5-7 वर्षों का जो गोचर है वो आपकी राशि लगन से आपको क्या परिणाम देगा। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।